कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर दो बड़ी न्यूज़ अपडेट है, उसे हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहली न्यूज़ अपडेट आती है वोडाफोन जो कम्युनिकेशन कंपनी है उसकी तरफ से। उसका जो सिम कार्ड है अब उसकी डिजिटल आइडेंटिटी के लिए ब्लॉकचेन का यूज़ किया जाएगा। अब वोडाफोन इंटीग्रेट कर रहा है प्राइवेट एंड पब्लिक ब्लॉकचेन के साथ। अब यहाँ पर आप ये मत समझना कि ब्लॉकचेन का यूज़ केस ओनली टोकन्स को बनाने के लिए, टोकन्स को ट्रेड करने के लिए होता है। वो आपका विचार गलत है। उससे भी ज़्यादा यूज़ केस काफ़ी सारी कंपनियां कर सकती हैं। यहाँ पर सामने आप एग्जांपल देख रहे हैं कि वोडाफोन यहाँ पर लिंक सिम कार्ड टू डिजिटल आइडेंटिटी यूजिंग ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की मदद से डिजिटल आइडेंटिटी के लिए वोडाफोन यहाँ पर ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करने जा रहा है। तो आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों टोकन का एडॉप्शन हो या ना हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट हाँ, यहाँ पे ब्लॉकचेन का एडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन एक डिजिटल चेन है, पब्लिक चेन है। उसके अंदर जो काम है, काफ़ी सारे काम है, करना आसान हो जाता है कंपनियों के लिए। तो ब्लॉकचेन का एडॉप्शन तय है कि आने वाले टाइम के अंदर बढ़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट कोइनबेज की तरफ से आती है। कोइनबेज अगेन यहाँ पर एक लॉ सूट है वो फेस कर रहा है। यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि इन्वेस्टर के साथ कोइनबेज धोखा कर रहा है। इन्वेस्टर के साथ कोइनबेज के अंदर धोखा हो रहा है। अगेन यहाँ पर कोर्ट ने लॉ सूट किया है। यहाँ पर ऐसा कहना है कि सोलाना, पॉलीगॉन, नियर, माना, एल्गो, यूनिस्वेप, टेजोस एंड स्टीलर जैसे क्रिप्टो करेंसी या सिक्योरिटीज़ है। अब काफ़ी सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि सिक्योरिटीज़ होता क्या है। सिक्योरिटीज़ ये हैं कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया, ये तो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स तो सिक्योरिटीज़ ही मानते हैं, कोर्ट हो या एसएससी हो। क्योंकि सिक्योरिटीज़ वो चीज़ है, सोलाना अगर चाहे, अभी आपको लगेगा कि सोलाना का सप्लाई 100 करोड़ है फॉर एग्जांपल, अगर सोलाना का मालिक चाहे तो उसकी सप्लाई ज़्यादा प्रिंट कर सकता है और सेल भी कर सकता है। और ऐसे ही कुछ केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लॉ सूट हुआ है कोइनबेज के अगेंस्ट कि आपके एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टर के साथ धोखा हो रहा है। सोलाना आप खरीद रहे हैं, आप खरीद क्या रहे हैं? सोलाना टोकन खरीद रहे हैं। बट आपको क्या मालूम है कि आप जो टोकन खरीद रहे हैं उसकी सप्लाई उतनी ही रहेगी? उसकी सप्लाई किसके पास ज़्यादा है? किसी ने गलत तरीके से ज़्यादा सप्लाई रखा है? क्या किसी ने फ्री के अंदर सप्लाई अपने पास रखा है? तो हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि जिसने सोलाना प्रोजेक्ट्स बनाया उसके पास ज़्यादा सप्लाई हो, और सोलाना जैसे पंप हुए आप खरीदने जाओ, बट जो फ्री वाली सप्लाई बनाई है वो बंदा एक्सचेंज के अंदर जाके सेल करे। सिंपल बात है, उसी को सिक्योरिटीज़ बोला जाता है कि भाई गलत तरीके से सप्लाई आ सकती है, गलत चीज़ बेची जा सकती है, तो वो सिक्योरिटीज़ के अंदर आता है। अब बिटकॉइन सिक्योरिटीज़ के अंदर क्यों नहीं आता है? क्योंकि बिटकॉइन जितना चाहो उतना सप्लाई नहीं आ सकता है, और बिटकॉइन को माइनिंग करना या तो प्रिंट करना काफ़ी मुश्किल होता है, और उसका सप्लाई भी लिमिटेड है। माइनिंग के ज़रिए उसकी सप्लाई आती है। जितना सप्लाई बनता है उसके सामने 50%, 60% तो उसको मिंट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, माइन करने के लिए कॉस्ट लग जाता है। इसलिए बिटकॉइन है वो सिक्योरिटीज़ के अंदर नहीं आता है, वो कमोडिटी के अंदर आता है। अभी तक जितनी भी क्रिप्टो करेंसियाँ हैं किसी में क्लैरिटी नहीं है अलावा एक बिटकॉइन। बिटकॉइन एक लौता ऐसा कॉइन है कि वो कमोडिटी है, और यहाँ पर क्लियर एसएससी ने भी बोला गया है कि ये कमोडिटी के अंदर आता है। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी ने भी बोला गया है कि वो कमोडिटी के अंदर आता है। तो अगेन यहाँ पर कोइनबेज के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। ये तो बड़े प्रोजेक्ट्स का नेम लिया है, बाकी छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सिंपल बात है कि वो सिक्योरिटीज़ के अंदर आते हैं। दोस्तों, ये जो लॉ सूट हुआ है इसका डॉक्यूमेंट है, आप इस डॉक्यूमेंट को कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड करूंगा कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन से कोइन का जिक्र किया गया है और क्या क्या बताया गया है, जो कि उसका कहने का मतलब सही है। और तो भी ये कोइन पंप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिसने वो प्रोजेक्ट्स को बनाया है, बड़ी बड़ी वेल जो मिली हुई है, वो जैसे नेगेटिव न्यूज़ आए और उसे पंप कराए ताकि वो प्रोजेक्ट्स पॉजिटिव रहे। बट यहाँ पर एसएससी का या तो कोई कोर्ट का ऐसा कहना है कि ये सिक्योरिटीज़ है। मतलब हम भी जानते हैं कि बिटकॉइन के अलावा जितनी भी क्रिप्टो करेंसियाँ हैं हम कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटीज़ है मतलब है, वो जब मालिक का माइंड चेंज हुआ, जैसे लूना के अंदर हुआ था ना, उसी तरीके से कोई भी प्रोजेक्ट्स के अंदर हो सकता है। अगर उसका मालिक चाहे तो बिटकॉइन के अलावा कोई भी प्रोजेक्ट्स का मालिक ऐसा चाहे कि इसे हमें ड्रॉप करना है तो वो कर सकता है, सेल कर सकता है, अपनी जेब भर सकता है। बट प्रॉब्लम उसको वहाँ आता है
कि फिर डायरेक्टली उसके अगेंस्ट में लॉ सूट होगा और वो जेल चला जाएगा, इसलिए वो नहीं कर रहा है। वरना मैक्सिमम आप अभी ऐसे केसेस देख लेते हैं कि उसके अंदर प्रॉब्लम फेस करते हैं। अभी एक और भी प्रोजेक्ट है जो कि वो भी कमोडिटी के अंदर एसएससी मानती है, लाइट कोइन को भी मानती है और रिपल को प्रूव किया है कोर्ट ने, रिपल केस विन किया है, आपको मालूम है। तो 3 जितने प्रोजेक्ट्स अभी आप मान के चलेगा कि उसे यहाँ पे एसएससी कमोडिटी बता रही है। तो दोस्तों आपको केयरफुल रहना है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं खुद अल्ट कोइन ही बाइंग करता हूँ, बट शॉर्ट टर्म। जैसे हम लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि हम 10 साल तक क्रिप्टो को होल्ड करें, कर सकते हैं 20 साल भी, बट बिटकॉइन को होल्ड कर सकते हैं। जो है वो मैन बिटकॉइन है, कहने का मतलब वो है। अभी काफ़ी कुछ देखना बाकी है। अभी ये होविंग हुआ है, मैं भी अभी थोड़े कम हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़े, बट जैसे बुल रन खत्म होगा उसके बाद कितनी सारी क्रिप्टो करेंसियाँ खत्म होने वाली है उसको भी कहना मुश्किल है। और मैं मानता हूँ तब तक 60-70% तक क्रिप्टो करेंसियाँ खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो क्लियर कट सिक्योरिटीज़ हैं, उसके मालिक ही अपनी जेब भर लेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, जिसने बनाया कंप्लीटली कंट्रोल उसके हाथ में है, आप तो हवा खरीद रहे हैं। जैसे वो एसेट हैं, तब तक वो एसेट है जब तक उसका मालिक उसके साथ छेड़छाड़ ना करे। जब उसका मालिक उसके साथ छेड़छाड़ करेगा उसके बाद वो हवा ही बनने वाला है, ठीक है। तो कोई कोइन को अपने दिल पे नहीं लेना है। जैसे काफ़ी लोग शिबा इनू करते हैं, कुछ लोग पे करते हैं, कुछ लोग बॉन्क बॉन्क करते हैं। क्योंकि हम आपको सजेस्ट करते रहते हैं कि भाई अल्ट कोइन अच्छा है, बट एक रैली के लिए ही, वो भी रिस्की है। तो भी हम मानते हैं कि एक रैली के लिए उसमें प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि जिसने भी बनाया है वो एक ना एक बार पंप करेगा, तब जाके उसका प्रॉफिट बनेगा। फिर भले उसको ड्रॉप कर दे और दूसरी बार बढ़ाए ना। सभी प्रोजेक्ट सेम नहीं हो सकते हैं। जो कि 100% क्रिप्टो करेंसी में से 0.1% क्रिप्टो करेंसी अच्छा काम कर रही हैं, बट उसमें से कौन कैसा निकले हम कह नहीं सकते हैं। प्रीवियस टाइम लूना कोलेप्स हुआ, लूना का आप रैंक देख लेना, 6वां और 7वें रैंक के ऊपर मार्केट के बनाने वाला क्रिप्टो करेंसी लूना कोलेप्स हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो लोग मिले हुए थे, अंदर के लोग थे, उसने सेल किया और उसको ड्रॉप करा दिया, डंप करा दिया, इन्वेस्टरों के साथ लॉस हो गया। तो ध्यान रखना, ये ओनली न्यूज़ था। जो चाहता तो मैं ओनली न्यूज़ के लिए ही कवर कर देता, बट ज़्यादा इसके अंदर डीप में इसलिए गए क्योंकि दोस्तों ये जो बात कर रहे हैं वो सही है। अभी ये पंप कर रहा है, इसलिए पंप कर रहा है क्योंकि उसके मालिक अभी भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अगर चाहेंगे तो वो गिरा सकते हैं, सिंपल है। बट ऐसे ही ये लोग यूज़ केस बढ़ाते गए और उसकी रेवेन्यू बढ़ती गई, तो मे भी वो प्रोजेक्ट सस्टेन करेगा मार्केट के अंदर, वही प्रोजेक्ट सस्टेन करेगा। रियल में उसको रेवेन्यू मिल रहा है प्रोजेक्ट्स रिलेटेड, उसके पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं और उसे रेवेन्यू मिल रहा है। क्योंकि ऑलरेडी हम कुछ लिस्ट शेयर कर चुके हैं अल्ट कोइन का कि वो अच्छा कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कोइन। बाकी 90% से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी हमें कहना काफ़ी मुश्किल है, और मुझे खुद उससे मैं खुद दूर रहता हूँ और उसके बारे में कभी जिक्र नहीं करता हूँ।